क्या नाम है चाचा? अब्दुल कयूम प्रधान, कहाँ से आए? दोस्तपुर, दोस्तपुर सुल्तानपुर। आप प्रधान भी हैं? जी दोस्तपुर से वहाँ से यहाँ दूसरे जनपद में आ गए हैं, क्या कारण रहा? माननीय अखिलेश जी को जो है सुनने के लिए आए हैं। सिर्फ अखिलेश जी को सुनने आए हैं कि उनको जिताने भी आए? नहीं, जिताने भी आए हैं भाई, जिताने आए हैं। वो तो बाद में होगा चुनाव। क्या लगता है कि 2012 की जीत दोबारा हासिल कर पाएंगे? जी जी हो जाएगी, जीत हासिल हो जाएगी। हासिल हो जाएगी, जी विश्वास है? जी। सुल्तानपुर में क्या माहौल है? सुल्तानपुर नंबर 1 पर रहेगा। 5 विधानसभा है, 5 जीतेंगे, 5 जीतेगी सपा। अच्छा, राम अचल राजभर और लालजी वर्मा के आने से कोई फर्क पड़ता है, कोई फायदा होगा पार्टी को? पूरी सीट जीतेगी। अम्बेडकर नगर सपा सब जीतेगी। क्या नाम है भैया? साहब अली। क्या लगता है आपको लालजी वर्मा और राम अचल राजभर के आने से कितना फायदा हो पाएगा अखिलेश? मजबूती हो गया, बहुत ज़्यादा मजबूती हो गया जी, बहुत मजबूती हुआ है। लेकिन संघलाल मांझी कटहरी में दखल देते हैं, अच्छा उनका क्या होगा? इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं सर, प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, ये गारंटी है, कुछ नहीं होगा जी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हाँ। ये गारंटी है जी। बसपा का गढ़ माना जाता है, कितना तब्दील कर पाएंगे वो? बहुत डील करेंगे, अच्छा अच्छी से अच्छी डील करेंगे जी। मतलब बसपा की गढ़ में सेंधमारी करना मतलब फायदा होगा इनको बहुत फायदा है जी। समाज क्या किस लिए पसंद करते हैं अखिलेश को? इनका व्यवहार अच्छा है, गरीबों का मसीहा है जी। अच्छा, आप अखिलेश की तरफ से आए हैं कि लालजी वर्मा और अखिलेश जी को सुनने आए हैं? अखिलेश यादव को जी। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा से कोई मतलब नहीं है, जो हमारी समाजवादी में आए हैं उनके मैं साथ हूँ जी। अच्छा, स्वागत करते हैं जी जी, हमारे पार्टी में है, हमारे मुखिया के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है दोस्त? नवाज सिद्दीकी। बड़ा जोश में लग रहे हो। अच्छा, युवाओं कितना हो पाएगा इनका? 2012 वाली जीत हासिल करवा देंगे आप? बिल्कुल, उससे ज़्यादा अब की बात 400 से पार, डेफिनेटली। कुछ मिला है यहाँ आने के लिए? क्या मिला नहीं है कुछ, हम अपना पैसा लगा के खुद स्वयं यहाँ पे आए हैं। कोई हमको नेता कोई कुछ नहीं हमको लेके आया ना, तो हम जो है नेता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, MSc कर रहा हूँ, और जो है लगता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट नहीं लगते हैं। चलिए आप क्वेश्चन कोई पूछ लीजिए स्टूडेंट। अरे हम लगते नहीं है कि आप जिस माहौल में आप हैं इस समय, उस माहौल में नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे तबके से आते हैं। नहीं, आई एम नॉट टेलिंग दैट आई एम वेरी वेल क्वालिफाइड, but to some extent I have studied till MSc in zoology, and to this year, next year, Akhilesh will be taken 400 more than seat, 400. अच्छा, अंग्रेजी लेने के बाद अंग्रेजी निकलती अच्छी। अच्छा, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट नहीं है, हकीकत है। चलिए, अच्छी बात है कि नहीं हकीकत? अगर बिल्कुल, अगर और लोगों को भी अंग्रेजी दी जाए तो वो भी अंग्रेजी बोलने अगर लगे तो काफी। सर, वर्तमान सरकार को देखते हुए हम लोग फैसला लिया है कि वर्तमान सरकार को यहाँ से हटाना है और हमें अखिलेश को लाना है, क्योंकि वर्तमान सरकार में महंगाई एकदम कमर तोड़ दी। किसान आज मर रहे हैं, पेट्रोल डीजल दाल की महंगाई से किसान जूझ रहा है, बड़े लोग को हर चीज़ सुविधा मिल रहा है, गरीब हर चीज़ से वंचित हो रहा है। इस सरकार में देखा जाती हर जगह बैकवर्ड का इनकाउंटर हो रहा है। इस सरकार को ख्याल नहीं है, सरकार अपने राज्य में मस्त है। योगी सरकार कहती है हमने अखिलेश सरकार से ज्यादा नौकरियां दी। क्या किए हैं? वादा सिर्फ किए हैं, काम कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ। 4.5 लाख नौकरियां देने का वादा करते हैं, वादा से कुछ नहीं होता है। उन्होंने बताया कि 4.5 लाख हमने नौकरियां बताए हैं ना, किए तो नहीं, गिना दे कहाँ किए हैं। अखिलेश सरकार ने जो कराया है, आज तक कोई सरकार वैसा काम नहीं किया गरीब किसानों के लिए। जहाँ भी लड़ाई हुई है, माननीय हमारे अखिलेश जी ने खड़ा होकर किसानों के लिए हित की बात की है।
इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बार पुनः सब लोग जुटकर आप भी साथ दें। मीडिया सबसे अहम भूमिका रखती है सरकार बनाने में। आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि माननीय अखिलेश जी को एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का विकास डिसाइड करेंगे, मीडिया तो नहीं डिसाइड करता। नहीं सर, आप लोग का पूरा हाथ है सर। आप मीडिया तो पूरी तरह से इस समय बीजेपी के हाथ में है। नहीं, ये अगर बीजेपी के हाथ में होती तो मैं यहाँ ना होता। मैं सहमत नहीं हूँ सर, आप लोग ही करते हैं। मैं बीजेपी का होता तो यहाँ ना होता। नहीं, बात तो आपकी सही है, पर लेकिन पूरी न्यूज नहीं दिखा पाते हैं सर आप लोग। चाहे दबाव में हो किसी, लेकिन अखिलेश सरकार आएगी निश्चित रूप से विकास की बात होगी। हमसे कैमरा बंद होने के बाद आप मुझसे मेरा कार्ड लीजिएगा, और जब नहीं होगा तब आप हमें फोन करके जरूर कहिएगा इस बात को। लेकिन मैं देखता हूँ टीवी उठा लो, न्यूज पेपर दिखा दो, माननीय अखिलेश जी को इतने बड़े में दिखाते हैं। और बीजेपी देखो पूरा पोस्टर जहाँ न्यूज चलाओ वहीं में। इतनी झूठ सरकार आज तक कभी हमने नहीं देखा है, इतने उम्र में इतनी झूठ। तो अखिलेश जी को सुनने आए। अखिलेश जी के हम लोग बहुत परम भक्त हैं, जहाँ वो जाते हैं हम लोग जरूर पहुँचते हैं कहीं भी। अम्बेडकर नगर में साइकिल चलेगी? बिल्कुल साइकिल चलेगी। साइकिल इस बार यहाँ से एकदम साइकिल कमल को एकदम यहाँ से नस्ता नाबूद करके हम लोग हटा देंगे, डुबा देंगे, एकदम डुबा देंगे। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम राजनाथ यादव। यादव बिरादरी है तो सपा तो पूर्ण रूप से होगा। सपा तो पूर्ण रूप से होगा। हाँ। क्या लगता है कि लालजी वर्मा और रामअचल राजभर के आने से सपा को कितना फायदा हो जाए? फायदा बढ़िया है, अच्छा फायदा रहेगा भाई। हाँ, सीट निकाल ले जाएंगे। अब देखिए उनकी किस्मत जाने। जनता चाहेगी तो निकल जाएगी, जनता जब नहीं चाहेगी तो कैसे निकलेंगे? जनता अभी नहीं चाह रही है। नहीं, वो तो बात डाउट खड़ा करती है। नहीं, वो तो बात सही है। जनता अगर चाहेगी तब तो निकल जाएंगे अगर। हाँ, अब देखिए आपके दिल की बात हम नहीं जानते, हमारे दिल की बात आप नहीं जानते, तो कैसे हम आपको दिलाएंगे? आपको लगता क्या? अब बताइए क्या अनुभव लगाया जाए। हम तो चाहते हैं अखिलेश एक बार निकल जाएं, हमारी 2012 वाली जीत हासिल कर ले। हाँ। क्या नाम है दोस्त? आदर्श तिवारी। आदर्श तिवारी। क्या लगता है फिर से बना रहे हैं अखिलेश की सरकार? पूरा कंफर्म है। मुस्किया रहे हैं, कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं, कोई बात नहीं, इसमें गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं। माहौल का अंदाजा लगाने के लिए आए, क्या माहौल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, जनता है। हाँ, आपकी बार चुनेगी सरकार। किस लिए यहाँ आए हैं? हम तो आए हैं अपने प्रतिनिधि की तरफ से, लालजी वर्मा। हाँ, पार्टी से नहीं मतलब है, व्यक्ति से। हाँ, मुझे पार्टी से नहीं मतलब। लालजी वर्मा जिधर भी जाएंगे आप उधर ही जाएं। हाँ। क्या लगता है कि लालजी वर्मा कटहरी फतह कर पाएंगे? जी सर, अब की बार लालजी वर्मा फिर निकालेंगे। कई बार से जीतते हुए आए। मीडिया को जो है खरीद लिया है, इसलिए क्योंकि योगी जी डरते हैं अखिलेश से। अखिलेश कहीं ना बेंच से आ जाए। यूपी में, उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश आ जाएगा तो हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। हमारा जो है ये जितना दादागिरी हो रही है ये खत्म हो जाएगी। इसीलिए अखिलेश से इस बात की दादागिरी है। दादागिरी उनकी क्यों नहीं चल रही है? पुलिस वाले जहाँ वहाँ लाठी चला रहे हैं, जितने ठाकुर ब्राह्मण हैं सब लाठी चला रहे हैं पुलिस वाले। कोई यादव पुलिस वाला ब्राह्मण तो कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों तो खास नाराज है। कि ब्राह्मण उनके खास हो गए हैं, वो नाराज हैं बीजेपी से और सपा के पाले। सुनिए, अयोध्या के लिए, अयोध्या से वो खास हैं इसलिए क्योंकि वो जो है अयोध्या का निर्माण करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक निर्माण नहीं हुआ अयोध्या में। क्यों? हो रहा है यार, हो रहा है धीरे धीरे। अब आपका कहना है राम मंदिर के नाम पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं ये मंदिर के नाम पे। हर दूसरे तीसरे महीने आएंगे वहाँ पे और जनता को पागल बना के चले जाएंगे और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अखिलेश भैया हमारे अखिलेश भैया जितने लोग से मिले हैं आज तक कोई कह नहीं सकता कि अखिलेश यादव बहुत बुरे इंसान हैं, लेकिन हमारे गांव में चलो हम पूछाते हैं साहब से, ठीक सब 5 साल रुकिए मेरी बात सुनिए। आप 5 साल में योगी जी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या 5 किया साल है
क्या किया है? विकास दुबे को दगवाया है। क्यों दगवाया? आप मेरी भी सुन लीजिए। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए आप अयोध्या की बात करते हैं, वो अयोध्या कितनी बार आए हैं? अयोध्या अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कितनी बार अयोध्या? कई बार आ चुके हैं। 2000 कितनी बार रामलला का दर्शन करने गए? ये हम गिनतियां नहीं कर रहे हैं। मंदिर की बात उठाए। एक मिनट, क्या नाम है? ध्रुव यादव। क्या लाग? भैया खदेड़ा होगा, खेला हो? खदेड़ा होगा, खेला नहीं खदेड़ा होगा। की बंगाल में खेला हुआ, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा। अगली बार अगले सरकार की गवर्नमेंट बनेगी 2022 में। क्या नाराजगी? नाराजगी बहुत कुछ है सर। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता गया, तो दीपावली के दिन में उपहार दे रहे हैं हमको। दिवाली के दिन पे उपहार दे रहे हैं। अगर चुनाव होने के बाद अगर जीत भी गए तो ये फिर 10 साल जनता को होगा। डीजल 4 साल नहीं याद आता, ये है 5वें साल याद आती है उपहार। हमेशा, हाँ 4 साल नहीं आता तो 5वां साल उपहार दे रहे हैं जनता को। पेट्रोल डीजल घटा रहे हैं। क्या भैया क्या कह रहे थे आप? इधर आ, क्या कह रहे? ये एज खत्म हो गया, कोई वैकेंसी नहीं। बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सब लोग परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। योगी सरकार कुछ दिए या नहीं दिए? बेरोजगारी दे गए, बेरोजगारी दे गए ना? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ दिया नहीं। बेरोजगारी मिली कि नहीं? बेरोजगारी खाली मिली बस, और कुछ नहीं मिला। तो मिला ना। हमारा एज खत्म हो गया, जितने सारे लड़के हैं सबकी एज खत्म हो गई। बताइए इसके लिए। और जो क्या क्वालिफिकेशन राशन दे रहे हैं जनता से लेके, और जनता को दे रहे हैं उससे ज्यादा ले रहे हैं। खाद मुद्दा सबसे बड़ा किसान के लिए परेशान। योगी जी कह रहे हैं जो पढ़ा है उसे नौकरियां मिली है, जो नकल करके पास करी हुआ है वो उसको नहीं। जो पढ़ा है रोड पे बेचारा समोसा और चाय बेच के पेट भर लेगा। रोजगार तो मिला ना? क्या मिला? पकौड़े बेचने वाला रोजगार मिला हो या अब कुछ नहीं मिल रहा है। अब की योगी अगर आ जाएंगे तब की आत्महत्या जितना हो रहा और ज्यादा हो जाएगा। जितने लड़के हैं सबकी एज खत्म हो गई। बताइए क्या दे? राजनीति में युवाओं की अहम भूमिका होती है। बताइए तो क्यों आप क्यों लाएंगे जब ऐसी बात है? तो योगी नहीं आएंगे, अखिलेश भैया आएंगे। अखिलेश को कोई रोक नहीं सकता। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा के आने से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत 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 बहुत। अब की आएंगे तो आएंगे, कोई यहाँ की राजनीति में कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव कह रहे हैं कोई रोक नहीं सकता। हर जगह से कोई नहीं रोक सकता। बसपा का कुनबा कहा जाता है, बसपा का कुनबा कहा जाता है। हर जगह से कोई नहीं रोक सकता। अरे बसपा का गढ़ कहा जाता है। अब की बार नहीं गढ़ रहेगा, खत्म हो गया है। 5 सीट यार नारा नहीं लगवाने कह रहे हैं। अब जो बात है सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, योगी जी ने क्यों विकास दुबे को मरवा दिया पुलिसों के हाथों, गाड़ी पलटवा के? क्योंकि उनका अपराधी था। कुछ नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। उनका जो है नेता जितने थे, मंत्री सबका उसमें हाथ था, ठीक है। और अगर नहीं दगवाए होते, बड़ा खेला होने का वो था। क्या बड़ा खेला होने का दिक्कत? हाँ, बड़ा खेला खेले हो, ठीक है। और यही हमारे अखिलेश भैया नहीं करते। और दूसरी बात हमारे अखिलेश भैया विदेश से पढ़ के आए हुए हैं। 1 मिनट शांत हो जाओ भाई, 1 मिनट भाई शांत हो जाओ। हमारे अखिलेश भैया कहाँ से पढ़ के आए हैं? विदेश से पढ़ के आए ना। और योगी मोदी कहाँ से पढ़ के आए हैं? 5 साल दिया उन्होंने, क्या किया ये बताइए। क्या है उन्हें बताओ। 100 नंबर 112 102 यो हमारे अखिलेश भैया ने चलवाया। उसको क्या किए? 100 नंबर को 112 कर दिए, ठीक है। उनका ये कार्य क्या हो रहा है ये बताओ। यूपी में वो क्या कार्य कर रहे हैं? हमें जवाब दीजिए आप। और मीडिया को जितना है सब वो खरीद लिए, ठीक है। हमारे अखिलेश भैया विदेश के सारे काम देख के आए हैं कि क्या काम हो रहा है विदेश में, कैसे हो रहा है। वो यहाँ यूपी में लाना चाहते हैं, लेकिन ये योगी मोदी बड़ा जोश में, बड़ा सोच है। ये योगी मोदी जो है ना, लाने का कार्य नहीं कर रहे हैं और न लाने बदलेंगे, ठीक है। न लाने देंगे, यही धमकी देंगे, यही मरवाएंगे जान से, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है।
और जो है हमारे अखिलेश भैया यहाँ तक यही काम नहीं किए हैं। और जिस दिन आ गए गुंडागर्दी पे, उस दिन योगी का राज्य नहीं चलेगा। क्या नाम है दादा? शंभुनाथ तिवारी। क्या कारण? हाँ, क्या लगता है अखिलेश जी दोबारा आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब की अखिलेश ऐसा आएंगे। ब्राह्मण नाराज है? नहीं, ब्राह्मण बहुत खुश हैं। ब्राह्मणों की हत्या हुई है, ब्राह्मणों का सत्यानाश किए हैं और सबको लालच दे करके, प्रलोभन दे करके जो शासन करना चाहते हैं भाजपा वाले, वो अब नहीं चलेगा उनका। नहीं चलेगा। क्या लगता है क्यों ब्राह्मण नाराज है? क्यों ब्राह्मण इसलिए नाराज हैं कि जो जितना बिजली है, रेलवे है, सब ठेके पे बेच दे रहे हैं। जब सत्ता परिवर्तन रैली सत्ता परिवर्तन कर पाएगी? जी बिल्कुल कर पाएगी। ये रैली जो है सत्ता परिवर्तन करेगी। और मैं साहबुद्दीनपुर और जहांगीरगंज थाने से, मैं वहां से शंभुनाथ तिवारी कह रहा हूं कि अब की जो है परिवर्तन होगा, होके रहेगा। राम अचल राजभर के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा? राम अचल राजभर आ जाएंगे, लालजी आ जाएंगे और अब की बार यहाँ से लोग अगर टिकट पाएंगे तो यहाँ से संसद तक अखिलेश का हाथ मजबूत करेंगे। मतलब 2022 के बाद 2024 के भी खेलेंगे? हम बिल्कुल खेल जाएंगे, क्योंकि वो लड़ाई अब असली लड़ने आए हैं। अब तक तो खोए हुए थे। आप राजनीति में पुराने हैं, कई साल, आपकी उम्र, कई मुख्यमंत्री देखे होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने जब गठबंधन किया तब नुकसान हुआ उनको। तो राम अचल राजभर के साथ अखिलेश यादव ने जब गठबंधन किया तब नुकसान हुआ। 2017 में गठबंधन करके आते हैं कांग्रेस के साथ, हार जाते हैं। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन करते हैं, हार जाते हैं, नहीं बचा पाते हैं अपना गढ़। 2022 में फिर राम अचल निषाद राजभर के साथ में जाते हैं, ओपी राजभर के साथ में। क्या लगता है कि ये दोबारा हो पाएगी, जीत हासिल कर पाएंगे? अब की बार उन्होंने इसमें आस्था अपनी पूरी लगा दिए हैं सपा में, तो इसलिए सपा वाले भी और उनके जात भर। योगी सरकार कहती है हमने वृद्धाओं को तो दिया ना पेंशन। हाँ, योगी सरकार कहती है कि हमने वृद्धाओं को पेंशन दिया ना, तो किस बात की नाराजगी? नहीं, योगी जो कहते हैं, योगी तो बहुत कुछ कह गए, करते कुछ इतना कह गए कि किसानों को चौपट कर गए, सांड भैंसा छोड़ करके। हाँ, वो तो कहते हैं सांड भैंसा आप ही बीच से आते हैं, आप ही लोग छोड़ते हैं। तो वो आदेश क्यों दे दिए? पहले कट जाया करते थे, आप ही लोग करते थे। आज नहीं कट, आज भी कटवा रहे हैं, आज भी कटवा रहे हैं। गौशाला से मंगवाते हैं और वहाँ से मंगवाते हैं और ट्रक वाले लेके जाते हैं। हाँ, मैं देख लिया हूँ। हाँ, सरकार ने आपको शौचालय दिया, बहुत दे दिया, तब भी नाराजगी व्यक्त। ओ सच, जो कोई सरकार आएगी, कोई सरकार आएगी, कोई सरकार आएगी, जो सुविधा वो दे रहे हैं उनसे कम अखिलेश जी नहीं देंगे। अब की अखिलेश भैया आएंगे? अब की अखिलेश भैया और से आएंगे, आएंगे और शानदारी से आएंगे। कितने सीटें आएंगी उनकी? 400 सीटें। अम्बेडकर नगर में कितने सीटें? अब की अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा ले जाएंगे। हाँ, शंखलाल मांझी, हाँ, क्या होगा? अरे शंखलाल मांझी तो मंत्री बनेंगे। हाँ, और क्या जी।